नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में करेंगे, जहां पर लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए नजर आएंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का 95वां एपिसोड है ये, जो प्रसारित होगा। तो पीएम मोदी का आज मन की बात कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 95वां एपिसोड है जो प्रसारित होगा। तो कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो लगातार वक्त वक्त पर मन की बात कार्यक्रम करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, जहां कई सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आज अयोध्या और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 10:25 पर यानी कि 10:30 बजे के करीब अयोध्या पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। हेलीपैड से आयुक्त सभागार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। वहीं 1:30 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो 3 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का उनका पूरा कार्यक्रम गोरखपुर में रहने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों दौरे रहने वाले हैं। सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में तमाम वो कार्यक्रम हैं जिनमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। देखिए, ताबड़तोड़ दौरे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रहे हैं। वहीं वक्त वक्त पर अयोध्या पहुंचते हैं, वहां के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, किस तरह से काम चल रहा है उसकी समीक्षा लेते हुए भी नजर आते हैं। तो ये समीक्षा बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ वहां पर रामायण मेला है जिसका शुभारंभ होने वाला है, और इसी का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया के हाथों होगा। और शाम को करीब 4:30 बजे के करीब गोरखपुर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। तो लगातार गोरखपुर का भी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और जब भी गोरखपुर जाते हैं तो कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। ये सौगात गोरखपुर वासियों को देते हैं। तो सभी की निगाहें कि आखिर गोरखपुर को आज किन परियोजनाओं की सौगात और शिलान्यास मिलने जा रहा है। तो आपको लगातार कार्यक्रम भी बता रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। देखिए, आगे आने वाले चुनाव हैं, और इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो दौरा है, जो सम्मेलन है, वो किया जा रहा है ताकि जनता को सीधे साध सके और जनता से सीधी वार्ता हो सके। तो प्रबुद्ध सम्मेलन के द्वारा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं।
और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या से ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वहीं गोरखपुर से हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आऊंगी, चूंकि लखनऊ से ये पूरा उनका दौरा रहने वाला है। पहले अयोध्या जाएंगे, फिर गोरखपुर जाएंगे और लगातार हम हर दिन यही जिक्र करते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक हर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। चूंकि अब अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या हो या फिर गोरखपुर हो, वक्त वक्त पर ये अयोध्या और गोरखपुर का दौरा करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या और गोरखपुर का दौरा है। ये सिर्फ दौरा नहीं कि इसको यूं मानिए कि गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव का जो चुनावी प्रचार है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी। इससे पहले भी देखा गया कि लगातार वो जिन जिलों में नगर निगम है वहाँ के दौरे कर रहे हैं। जहाँ सबसे पहले गाजियाबाद गए थे, उसके बाद झांसी प्रयागराज गए, फिर उसके बाद अलीगढ़ फिरोजाबाद गए और आज अयोध्या और जो गोरखपुर का दौरा। ये सभी वो जिले हैं जो नगर निगम है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय मौजूदा समय में 17 नगर निगम है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो बचे हुए नगर निगम वाले जिले हैं उनका भी दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। निश्चित तौर पर इसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको समझना बहुत मुश्किल है। जहां विपक्षी पार्टी अभी भी उपचुनाव में लगी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से जो है चुनावी प्रचार भी शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने कमान भी संभाल ली है और लगातार जिन जिलों में जा रहे हैं वहां करोड़ों रुपए की जो है सौगात देकर के आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया जब फिरोजाबाद अलीगढ़ गए, वहां भी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, चाहे प्रयागराज गए या फिर झांसी गए, वहां पर भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ किया। आज गोरखपुर का कार्यक्रम है, उससे पहले अयोध्या कार्यक्रम है। अयोध्या पहुंचेंगे, जो समीक्षा बैठक करेंगे, मंडली समीक्षा बैठक होगी। साथ ही साथ जो वहां के प्रबुद्ध जन हैं उनसे भी संवाद करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन जिलों में जा रहे हैं वहाँ प्रबुद्ध जन लोगों से मुख्यमंत्री जो मुखातिब हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक फिर जो अयोध्या में भी ऐसा करेंगे। निश्चित तौर पर इसके अलावा जो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से कहें, अयोध्या उनकी प्रायोरिटी पर रहती है और शायद जितनी बार अयोध्या अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं, आज तक कोई भी शायद मुख्यमंत्री इतनी बार नहीं गया। निश्चित तौर पर क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुत्ववादी छवि के व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अयोध्या का एक उनका विशेष लगाव रहा है। अयोध्या के बल पर ही राजनीति सफल रही दोनों लोगों के, तो कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार काफी सजग है और डेवलपमेंट के काम हो चाहे आने वाली चीजें हों, उनको लेकर के बहुत ही सजगता के साथ काम किया जाता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाते रहते हैं। वहां राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसकी समीक्षा करते रहते हैं कि आखिर कितना निर्माण हुआ है और कब तक ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आज जाएंगे तो मुख्यमंत्री तमाम जो परियोजनाएं योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा रामकथा जो मेला लगता है उसका शुभारंभ करेंगे। तमाम बड़े कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री का है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और ये तमाम जो दौरे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान ये दौरे माने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आघोषित तौर पर निकाय चुनाव को लेकर ये चुनाव प्रचार भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। ज्योति हमारे साथ अयोध्या से जुड़ी हुई है। ज्योति, आज प्रदेश के मुखिया अयोध्या पहुंच रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि महीने दर महीने सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ पूरा उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस वक्त अयोध्या में रहने वाला है? जी देखिए, सुबह का लगभग 10 बजे अयोध्या का दौरा है। अयोध्या पहुंचते ही वो पहले प्रभु श्री राम और बजरंगबली का दर्शन करेंगे। उसके बाद ही वो रामलला का दर्शन करने के बाद उनकी एक समीक्षा बैठक है। उस समीक्षा बैठक में विजन डॉक्यूमेंट्री पे बात होगी। जो विकास कार्य थे अयोध्या में, अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर बात होगी कि विकास कार्य अयोध्या में आखिर कहाँ तक पहुंचा है। और साथ ही साथ बात करें तो उसके बाद सीएम योगी लगभग 1 बजे के करीब सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में 30 मिनट रुकने का उनका जो प्लान है, 30 मिनट रुकेंगे और कहीं ना कहीं वो पत्रकारों से भी वार्ता करेंगे। और कहीं ना कहीं मेन आज सीएम योगी का जो डॉक्यूमेंट्री पर एक बैठक होगी, उसमें विशेष तौर पर एक विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी। कहीं ना कहीं सर्किट हाउस में उनका पहुंचना और पत्रकारों से वार्ता करना, कहीं ना कहीं अयोध्या के विकास के कार्यों को लेकर सीएम योगी आज कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव या फिर बड़ा कह सकते हैं बड़े सुझाव देखने को मिलेगा।
और साथ ही साथ बात करें तो सीएम योगी 1 बजे के बाद ही जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, जहां पे बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, उसमें भी सीएम योगी अपना कार्यक्रम है उनका, सीएम योगी वहां पे भी पहुंचेंगे। और ठीक उसके बाद 3 बजे वो रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां पर 41वां रामायण मेला होना है। और कहीं ना कहीं इस बार का जो रामायण मेला है, चूंकि अयोध्या में हर बार रामायण मेला लगता है, लेकिन सीएम योगी इस बार पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रामायण मेला को एक अलग रूप देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कल न्यूज़ ऑन इंडिया ने एक स्टोरी भी दिखाई थी अपने दर्शकों को। कहीं ना कहीं रामायण मेला की जो तैयारियां थी, उन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि सीएम योगी इस बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रामायण मेला इतने सालों से चलता आ रहा है, वो इस बार कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाएगा, कहीं ना कहीं एक अलग झलक देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल ज्योति, एक अलग झलक रामायण मेले की देखने को मिलेगी, क्योंकि खास हो जाता है जब प्रदेश के मुखिया खुद इसका शुभारंभ करने पहुंचेंगे, उद्घाटन करने पहुंचेंगे। और ये दौरा भी उस वक्त, तस्वीरें भी नजर आएंगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। वो तस्वीर भी न्यूज़ वन इंडिया लगातार दिखाएगा। हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, अयोध्या के बाद सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे, और देखिए जब भी अयोध्या के जब भी गोरखपुर का जिक्र होता है, तो जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का जिक्र किया जाता है, तो हमेशा कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी जिक्र होता है। कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। ऋतु, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं, तो गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देते हैं। इस बार भी 2 दिवसीय दौरा है, और 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो उनका प्रमुख कार्यक्रम है, इस बार तो अनोखा दृश्य यह देखने को मिलेगा कि 1009 जोड़े को जो दूल्हा दुल्हन है उनको आशीर्वाद देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। खासतौर से गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में कल सामूहिक शादी का कार्यक्रम रखा गया है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और वर वधू को अपना आशीर्वाद देते नजर आएंगे। उसके बाद जो पूर्वांचल का दंश झेल रहा था, पूर्वांचल की युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस रोजगार को लेकर के जो इन्वेस्टर समिट फरवरी में होने वाली है, उसको लेकर के गीडा पहुंचेंगे, और गीडा में भी उद्यमियों के साथ वो बैठक करेंगे, बात करेंगे। और गीडा का आज जो है कि जिस तरह से कार्यक्रम को आयोजित किया गया, इससे लग रहा है कि पूर्वांचल में युवाओं को रोजगार देने की जो एक मुख्यमंत्री की मुहिम चल पड़ी है, उसको लेकर के लोगों के साथ बात भी करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे। और जो गोरखपुर की प्रमुख समस्याएं रही, जैसे जल जमाव की समस्या रही या फ्लाईओवर की जाम की समस्या रही, उससे निजात दिलाने के लिए वो कई फ्लाईओवर का और सीवर का और नालों का जो निर्माण का कार्य है, उसको भी आज शिलान्यास लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। खास तौर से रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे, और कल सुबह जनता दरबार लगाएंगे, और कल ही वर वधू को अपना आशीर्वाद भी देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तो माना जाता है कि जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं, तो गोरखपुर की जनता को ही नहीं, बल्कि गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात अपने हाथों से देते नजर आते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और जब गोरखपुर पहुंचते, कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों को बहुत सारी उम्मीदें भी अपने प्रदेश के मुखिया से होती है, और इसीलिए जनता दरबार का भी वो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से जनता दरबार में जनता पहुंचती है, ताकि उनके जो मुखिया है वो उनकी समस्याओं का हल कर सके। और ठीक ऐसी ही तस्वीर कल कहीं ना कहीं नजर आएगी। हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे तो वहीं कल गुजरात के चुनाव के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ किया, बाबा साहब का भी कांग्रेस ने अपमान किया था। सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए
कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा, और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या में चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का, आम नागरिकों का शोषण करते थे, आज उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनकी छातियों पे चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में आप और माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो आप संयोजक सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को बताया नमूना, तो आप आतंकवाद का सच्चा हितैषी है, तो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, तो गुजरात के रण में सीएम योगी की यह हुंकार देखने को मिली है। तो कांग्रेस और आप समाज को बांटती है, ये प्रमुख बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए तमाम बड़ी बातें कही। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को बताया नमूना, तो आप आतंकवाद का सच्चा हितैषी है, इसका जिक्र किया। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, आप राम मंदिर का विरोध करती है, ये बड़ी बात। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने सबूत मांगा, ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के
सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब ये भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है? पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एमसीडी चुनाव के प्रचार तेजी से हो रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार भी जारी है, तो सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे दिल्ली एमसीडी के लिए। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील करेंगे। तो लगातार एक के बाद एक बड़े चेहरे एमसीडी चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम सांसद या मंत्री हो, एक के बाद एक चुनाव प्रचार करते हुए एमसीडी चुनाव के लिए नजर आ रहे हैं। देखिए, कल जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए थे, तो आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करते हुए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त एमसीडी चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए ये चुनाव प्रचार जारी है। और इस बीच आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर आज भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। खतौली में सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, वहीं 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो खतौली उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए लगातार चुनाव प्रचार और संगठन को मजबूत करने में भूपेंद्र चौधरी लगे हुए हैं और लगातार कमान संभाली हुई है। किस तरह से ये पूरा चुनाव बीजेपी के पक्ष में आए। और आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं, जहां पर खतौली में सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में पहले उसको सुनेंगे और उसके बाद 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। क्या स्थिति है इस वक्त, ये जानने का प्रयास करेंगे। 12 बजे खतौली बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो दोपहर करीब 3 बजे खतौली में किसान संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।